मी एकनाथ जमनाबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. एकनाथ शिंदे पिछले 12 दिनों से नाराज थे. फडणवीस ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें फोन किया, उनके घर तक गए, लेकिन वो नहीं माने. हर बार बीजेपी आलाकमान से बात करने की बात कहते रहे. शिंदे अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिंदे मान गए. जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए, सारा सीन पलट गया. जो एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण से दूरी बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने शपथ लेने पर हामी भर दी. इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने की चिट्ठी भी राजभवन भेज दी गई. आखिर इसके पीछे राज क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे. सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे इस कदर नाराज थे कि उन्होंने फडणवीस को साफ साफ कह दिया था कि बीजेपी आलाकमान से ही बात होगी, उसके बाद वो आगे फैसला करेंगे. सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हो जाए, उन्हें एक भरोसा मिल जाए. देवेंद्र फडणवीस ने भी शिंदे से कहा कि वे उनकी मांगे आलाकमान तक पहुंचा देंगे. लेकिन जैसे ही अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, उससे ठीक आधे घंटे पहले शिंदे मान गए. एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेता उदय सामंत को चिट्ठी लेकर देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा और वहां से राजभवन को यह चिट्ठी भेज दी गई. इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. शिवसेना नेताओं ने कहा कि हमने उन पर काफी दबाव बनाया. पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर वे शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना का कोई भी नेता मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा. बता दें कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई, उसी दिन फडणवीस ने सामूहिक तौर पर शिंदे से अपील की कि वो सरकार में जरूर शामिल हों. नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा. मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे. उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा, इसका फैसला हम शाम तक करेंगे. हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे. जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी. कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे. शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे. और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है. हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी. हालांकि इसके बावजूद शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले थे. कहा गया कि शिंदे ने गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी नेतृत्व से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी.
चूंकि दिल्ली में पोर्टफोलियो को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए बड़ा सवाल था कि शिंदे को मनाए कौन। आखिरी फैसला फडणवीस को ही करना था, लेकिन दोनों के बीच लंबी बातचीत में भी बात नहीं बनी। लेकिन जब शिंदे को लगा कि इससे गलत संदेश जा रहा है, तो उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होना ही बेहतर समझा। शिंदे जब शपथ ग्रहण के लिए खड़े हुए तो समर्थकों ने उनके जयकारे से माहौल शिंदेमय कर दिया। पीएम मोदी ने भी शिंदे के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। जाते जाते इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे।